अब कुछ पल शांत रह, अपनी आंखें बंद कर और पूछ, क्या मेरे व्यापार का मूल उद्देश्य केवल लाभ है या क्या मैं यीशु को उसमें महिमा देता हूं? अगर उत्तर केवल लाभ है तो समझ कुछ खो रहा है। पर यदि तू कहे, प्रभु तू मेरे व्यापार का पहला भाग है, तो मैं तुझे ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जहां मुनाफा केवल पैसा नहीं पर आत्मिक शांति भी होगी। अब तक तूने बहुत कुछ सुना, कर्ज के बोझ की बात, बीमारी की पीड़ा, दरिद्रता की जकड़न, टूटे रिश्तों की टीस और व्यापार की चिंता। पर अब मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं, जुलाई तेरा चमत्कारी महीना बन सकता है यदि तू मेरे सामने पूरी तरह झुक जाए। 2 इतिहास 7:14। यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है अपने को दीन बनाए और प्रार्थना करे और मेरा मुख ढूंढे और अपनी बुरी चाल से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। आज मैं तुझे केवल वचन नहीं देता, मैं तुझे एक प्रार्थना देता हूं। यह कोई जादुई मंत्र नहीं, यह एक आत्मा की पुकार है जो मेरी गोद में समर्पण के साथ गिरती है। हे यीशु, मैं तुझसे भागते भागते थक गया हूं। मैंने अपनी योजनाएं तुझसे छिपाई, अपने घाव तुझसे बचाए, अपने डर तुझसे ढक दिए। पर अब मैं तेरे चरणों में गिरता हूं, मुझे पूरी तरह बदल दे। जुलाई के इस महीने को मेरे जीवन का नया अध्याय बना। मुझे चंगाई दे जहां दर्द है, मुझे समाधान दे जहां उलझन है, मुझे रोटी दे जहां भूख है, मुझे क्षमा दे जहां अपराध है। मेरे परिवार में तू प्रवेश कर, मेरे व्यवसाय में तू रहनुमा बन, मेरे संबंधों में तू शांति का राजा बन। और यदि कहीं कुछ त्यागना पड़े तो मुझे साहस दे कि मैं वो भी दूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा चमत्कार है, तू ही जुलाई का राजा है। भजन संहिता 27:5। अपने मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। मैं तुझे बुला रहा हूं, इस जुलाई में सिर्फ आशीर्वाद मत मांग, मुझे मांग, क्योंकि जब तू मुझे पाता है तो आशीर्वाद स्वयं तेरे पीछे चलता है। मत्ती 6:33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी।